तो हेलो एंड जय हिंद टू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर सीरीज डाल रहे हैं जहाँ पे हम PYQ भी अपलोड करते हैं उसके CDS CFF के UPSC एंड ऑल के। तो आज हम उसी PYQ देखने वाले हैं अपने। देखते हैं नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये आपको अगर CDS की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए यूजफुल है ये। अगर आप NDA कर रहे हैं तब भी आपके लिए यूजफुल है। FCAT कर रहे हैं तब भी आपके लिए यूजफुल है। आप मतलब कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीरियस की, ये सारी चीजें ये आपके लिए यूजफुल होने वाला है। यहाँ से अगर आप इनकी सबकी तैयारी कर रहे हैं ना आप, तब आपके लिए यूजफुल होने वाला ये है एग्जाम। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है इनसे। ओके, कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, मतलब 7 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या दिया हुआ है, मैंने 7 दिया हुआ है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इनकी पास 2, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर है, कोई 7 नंबर है। जैसे सपोज कर लो 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ 3 3 6 और 1 10। ये 7 नंबर है। इनका जो मीन हमें दे रखा है वो 7 दे रखा है इनका मीन। अगर वो कह रहा है कि यार इनकी हम इन हर एक नंबर को अगर +2 करते हैं तो हमारे मीन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप हर एक नंबर को +2 करते हैं तो उसके मीन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सिंपल मैंने आपको बताया, अगर आप जो हरकत आप नंबर में करेंगे वही हरकत आपको मीन में करनी होगी। जो हरकत आप नंबर में कर रहे हैं वही आप मीन में कर दो, +2 कर दो, उसमें क्या हो जाएगा आपका 9 आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 9, C फॉर चार्ली आपका आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन आया था, ये इसका क्वेश्चन था। ओके, क्या सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45 मेल है वहां पर और 15 फीमेल। इससे क्या पता लगता है हमें टोटल मेंबर कितने वहां पे 60 मेंबर है टोटल। अगर 40 मेल है हमारे, अगर 40 मेल है हमारे और 15 फीमेल है तो इससे हमें पता क्या लगता है कि टोटल 50 मेंबर, मतलब 60 मेंबर टोटल। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे कितना 60 आएगा, ये हमें पता लगता है यहाँ से, ठीक है। ये हमें यहाँ से पता लगता है टोटल वहां पे कितने लोग हमारे हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं हम क्या कहता है हमसे। कह रहा है कि इफ द मीन सैलरी ऑफ 60 एम्प्लॉय, ये यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि वहां पे 60 एम्प्लॉय, कितनी है मीन सैलरी 4800 रुपए, मतलब 60 एम्प्लॉय की मीन सैलरी कितनी है। मीन मतलब क्या होता है हमारा, एवरेज। मीन मतलब क्या होता है, एवरेज। तो एवरेज हर एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 4800 रुपए। कितनी है आपकी 4800 रुपए हर एक एम्प्लॉय की सैलरी आपको देखने को वहां पे मिल रही है। ये क्या है सबकी, वो क्या है आपकी, ये सबकी मीन सैलरी है। मतलब क्या है इसका कि किसी की सैलरी 4800 से ज्यादा भी हो सकती है और किसी की इससे कम भी हो सकती है, पर जो एवरेज सैलरी आई है वो हमारी कितनी है 4800 ही हमारी एवरेज सैलरी वहां पर आई है, हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। इफ द मीन सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय की सैलरी कितनी 5000, तो देन द मीन सैलरी ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय कितनी, ठीक है। मतलब मेल सैलरी हमें मेल की हमें मीन सैलरी कितनी दे रखी है 5000 दे रखी है, और मेल प्लस फीमेल की हमें सैलरी कितनी दे रखी है 4800 दे रखी है। ये दो चीजें हमें दे रखी है। क्वेश्चन हमसे तीसरी चीज पूछी है इस वक्त, फीमेल की सैलरी हमसे पूछी है भाई साहब। वैसे तो फीमेल की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, पर यहाँ पे हमें बहुत कम दिख रही है कि मेल की कंपेरिजन में कम दिख रही है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन को देखते साथ पहले 6000 और ये 5000, 6000 और 56 से ये काट दो। क्यों काट दो, क्योंकि मीन सैलरी से ज्यादा आपकी सैलरी नहीं हो सकती है फीमेल की, क्योंकि अगर इसके मेल की सैलरी 50,000 रुपए है और अगर फीमेल की सैलरी 6000 हो जाएगी तो फिर मीन को क्रॉस कर जाएगा, ताकि हमें मीन दे रखा है तो मीन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर मीन के अकॉर्डिंग चलना है, अगर मीन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमारी सैलरी क्या 4800 से ऊपर नहीं आनी चाहिए फीमेल की, तभी तो हमारा मीन आएगा कि नहीं, ठीक है। देखते हैं साहब क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ठीक है। हमें इतना हमें सब कुछ दिया हुआ है। ये किसका दिया हुआ हमें, मेल प्लस फीमेल का दिया हुआ है हमारी। ये किसका दिया हुआ है, मेल का दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं ये करूं, अगर मतलब मेल प्लस फीमेल की जो मीन सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर दूं और जो मेल की सैलरी है उसका जो मीन है उसको मल्टीप्लाई कर दूं प्लस फीमेल इंटू उसकी मीन सैलरी अप्लाई कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये वाली वैल्यू इन दोनों की तो इक्वल होगी ना, ये वाली वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू इन दोनों की इक्वल ही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी मेल है और यहाँ पर भी मेल है और यहाँ पर भी फीमेल है और यहाँ पर भी फीमेल है हमारा।
तो दोनों वैल्यू तो भाई इसी के इक्वल होगी ना, इसके इक्वल होगी हमारी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो आइए देखते हैं, करते हैं। ये कितने हमारे 48 सेल ये दे रखी है हमें, इसको यहाँ पे लिखेंगे इंटू 60। यहाँ पे कितना दे रखा है, मेल कितने 45 है, मेल कितने है आपके 45 इंटू 5000 प्लस फीमेल हमारी कितनी है 15 है इंटू एक्स। मीन इनकी इसके मीन को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं आप, क्या आएगा 15 यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 13, या फिर कॉमन मत कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बचेगा यहाँ पे 300 बचेगा। हाँ यहाँ पे 3 बचेगा इंटू 5000 प्लस एक्स, ये बचेगा। यहाँ से इसको काट दो 4 टाइम में, 48 टू जा 96, 96 टू जा 192, 192। हाँ इतने जीरो आएंगे। ये कितना आपको बचा, कितना हो गया 15,000 हो गई। कितना बचा आपका 42 बचा, 15 4 19, ये आपका आंसर आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर दो आपको 1,92,000 रुपए आएगा। पर यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें 15, यहाँ पे ये 15 है और यहाँ पे ये 15 है, तो हमने इस 15 को कॉमन निकाल के इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा शॉर्ट हो गया हमारा। हमें इसमें ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ी, तो हमारा आंसर यहाँ पे पहले हमने उसको काट लिया है। तो इसको करने से आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। इसका क्या ऑप्शन है, जैसा अपन पहली बार ही बोर्ड चला रहे हैं बड़ा वाला, अपन तो अभी तक उसी बोर्ड पे करते थे साहब, पहली बार मिल गया अपन को, अपन कर रहे हैं। ठीक, द एवरेज ऑफ, क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इज, ठीक है, मेल एम्प्लॉय की जो एज का एवरेज है वो कितना दे रखा है आपको, 52 ईयर्स दे रखा है आपको। ठीक है, और जो फीमेल एम्प्लॉय का है वो कितना है, फीमेल का कितना है 42 के साथ। द मीन ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, ऑल का कितना है, मेल प्लस फीमेल कितना है आपका, मेल प्लस फीमेल कितना है आपको 50 है। द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल रेशियो इज, तो इसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना है ये बताया हुआ आपसे। यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे कितना देखा है 52 दे रखा है हमें, और फीमेल का कितना है 42 है, वो एवरेज कितना है हमारा 10 है, ए, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा। कितना आएगा, क्वेश्चन सिंपलीफाई 4 और 1, कितना बचेगा, ये कितने हैं, ये 80% है आपके, ये 20% है। कितना आ गया ये आपका ऑफ मेल एंड फीमेल, ये ए फॉर अल्फा आपका आंसर हो जाएगा। मेल का हमें लग दे रखा था, फीमेल का हमें लग दे रखा था, हमने इन दोनों को मिक्सचर एलिगेशन से यहाँ पे निकाल दिया कि कितने रेशियो हो सकते हैं कितने नहीं हो सकते। मिक्सचर एलिगेशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाले, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, तो हम अभी मिक्सचर एलिगेशन को नहीं बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 years ago the average age of A and B, मतलब 4 साल पहले A प्लस B की एवरेज एज कितनी थी 18 थी। ठीक है साहब, नाउ द एवरेज ऑफ A B एंड C इज 24। अब क्या है, A प्लस B प्लस C की कितनी है 24 है उन दोनों की एवरेज एज। द एवरेज एज ऑफ C आफ्टर 8 ईयर, मतलब अब यहाँ से हमें क्या चलना, अभी इतनी है इनकी, 8 से 8 साल बाद कितनी होगी C की एज, हमें ये बताना है। तो अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे C की वैल्यू तो हमें पता लग जाएगा। अब ये 4 साल पहले है, अब 4 साल से यहाँ पे कितने गया 4 साल का है, तो इसकी एज भी 4 साल बढ़ेगी और इसकी एज भी हमारी 4 साल बढ़ेगी। कितनी हो जाएगी टोटल, 8 साल हो जाएगी। इसमें प्लस कर दो 8, 26। अब आप कहेंगे प्लस क्यों किया, क्योंकि 4 साल इसकी बढ़ रही है और 4 साल इसकी बढ़ रही है, तो टोटल कितना बढ़ रहा है 8 साल बढ़ रहा है। ये हमारी एवरेज है, इसमें प्लस कर दो, आपका वो आ जाएगा, ये 26 साल के हो गए। अब इन तीनों की है सम कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ है। वैल्यू निकालने तो क्या करना, जितने नंबर दिए उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 26, ये 2 का है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 26 तो 52, माइनस कर दो, कितना हो गया 20 आ गया आपका। 20 साल उसकी अभी उम्र है, 8 साल बाद पूछा है, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी भाई साहब। कितना है 28, बी फॉर बराबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the arithmetic mean of first 10 composite number